नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। अब देखिए, कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए कृष्णा अल्लावरू जिस तरीके से अब दावा ठोक रहे हैं। देखिए, पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं, मतलब पटना में जब वो आए तो मीडिया कर्मियों ने जब उनको घेरा तो दावा कर दिए, बोल दिए कि कांग्रेस को और मजबूत बनाना है बिहार में। अब बिहार में जिस तरीके, आप देखिए, हमने आपको कल एक खबर बताई थी, उसमें हमने ये कहा था कि कांग्रेस बिहार में जितनी अब काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। कांग्रेस का जो मूल वोट सवर्ण, पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था, और दलित, लेकिन अब ये दोनों वोट बैंक कांग्रेस से छिटक गए हैं। अब ये दोनों वोट बैंक अन्य दलों में विभाजित हो गए हैं। अब कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए हैं। अब जैसे ही पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं, पटना एयरपोर्ट पहुंचने के साथ हुंकार भरते हुए नजर आए हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। मीडिया कर्मियों ने सवाल कर दिया कि 70 में से पिछली बार 19 सीटें आपने जीती, इस बार कैसी चुनौती है, इस बार चुनौती को कैसे देख रहे हैं? तो कह दिया कि चुनौती जैसी भी हो पूरा जी जान लगा देंगे। तो जी जान तो तब लगाएंगे जब मनचाही सीटें मिलेंगी। अब कितनी सीटों पे, देखिए खबर चल रही है अब कि कांग्रेस इस बार स्ट्रॉन्ग वे में चुनाव लड़ेगी। भले 50 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन वहां चुनाव लड़ेगी जहां उसका जनाधार मजबूत हो। भले 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन वहां चुनाव लड़ेगी जहां उसके जीतने के रेट्स हाई हो। अब देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार दौरा, बक्सर पहुंचेंगे 22 फरवरी को। प्रियंका गांधी पहुंच रही है मार्च में, तो और राहुल गांधी तो 2 बार आ ही चुके हैं। अब देखिए, शुरुआत से ही आवागमन शुरू हो गया है बड़े नेताओं का। कांग्रेस के नए प्रभारी पटना पहुंचे हैं और काफी फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलते नजर आ रहे हैं कि इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, हमको तैयारी करने के लिए भेजा है, पूरी तरीके से तैयारी करेंगे। सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस को तेजस्वी यादव ने मनचाही सीटें नहीं दी तो क्या तेजस्वी यादव का हाल अरविंद केजरीवाल जैसा हो जाएगा? क्योंकि देखिए, अगर कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अगर साथ में चुनाव लड़ती तो बीजेपी वहां पर कभी सरकार नहीं बना पाती, आपस में लड़े तो बीजेपी को फायदा हुआ। अब क्या ये चीज यहां भी होगी? तेजस्वी अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं कि कितनी सीटें देंगे कांग्रेस को, लेकिन 70 सीटें तो नहीं देंगे। अगर 70 सीटें दे भी दे तो हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि कांग्रेस सीटों के फेर बदल में है। कांग्रेस वो सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी जहां उसने पिछली बार चुनाव लड़ी थी। जो सीट आरजेडी के पाले में है उस पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ये कंफर्म है कि उस सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी जो आरजेडी के पाले में है। हो सकता है कि कांग्रेस उस पर अपना जनाधार मजबूत करने वाली हो। कांग्रेस सूत्रों से जानकारी जो मिली है उससे प्रियंका गांधी चुनाव से पहले मार्च में आ रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, और अब कांग्रेस के नए प्रभारी आकर साफ साफ कह दिए हैं कि चुनौतियां पार करेंगे, तैयारी करेंगे, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे और किस तरीके से चुनाव लड़ना है ये भी इंश्योर कर लेंगे। देखिए, चुनावी साल में जहां एनडीए के लोग तैयारी में जुटे हैं, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने चले गए, तो महागठबंधन में तैयारी जोर शोर से चल रही है। दिल्ली सिर्फ झांकी है, बिहार अभी बाकी है। एनडीए के नेताओं का ये नारा लगना शुरू हो गया है और 225 पार जहां एक तरफ एनडीए के नेता बोल रहे हैं तो महागठबंधन भी काफी नारे लगा रही है। फिलहाल कांग्रेस के नए प्रभारी पटना पहुंचे हैं और किस बेबाक आवाज और कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलते नजर आ रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस जीतेगी। चल के सुनिए और क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में आके बहुत अच्छा लग रहा है और कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और नेता के साथ मिलकर काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएंगे। शुक्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव भी है, आपको जिम्मेवारी मिली है, कैसे बिहार कांग्रेस का पुराना जगह है, सबके साथ मिलके आज कांग्रेस को दोबारा मजबूत करने का जिम्मेदारी मिली है, तो मजबूती से काम करेंगे।
शुक्रिया। कृष्णा जी 70 सीटों में से कृष्णा जी एक बड़ी चुनौती मानते हैं, 70 सीटों में से 19 सीटों को जीतना एक बड़ी चुनौती मानते हैं। 20 का जो रिजल्ट आया था उसके 25 में आप इसे बदलेंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में आपने सौंपी है। चुनौती जैसी भी हो पूरी